हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी को आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करने का सूत्र, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र, nth टर्म फाइंड आउट करने का, लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का या जनरल टर्म फाइंड आउट करने का अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब अपन आज पढ़ेंगे कि अपन को एक समांतर श्रेणी दे दी जाए तो उसके प्रारंभ से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म से n टर्म का सम, क्या समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n मतलब स्टार्टिंग से होंगे। ये जो फॉर्मूला बताऊंगा ये स्टार्टिंग से लगेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ a। ठीक है, फॉर्मूले दो हैं, ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये पहला फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं तो क्या है गुना। दूसरा Sn बराबर n बटा 2 गुणा ब्रैकेट a1 प्लस an। a1 मतलब जहां, हियर क्या होगा a, ये a1, ये तो क्या है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद d सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसके बाद n वा पद या अंतिम पद, nth टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे में तो आपको पता ही है a n d, ऐसे n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे फॉर्मूला लगता है, कौन सा कब लगेगा। पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। नोट का पहला पॉइंट क्या है, पहला सूत्र लगेगा। कब लगेगा पहले बताओ, पहला सूत्र जब हमें क्या कहते थे, देखो a n, ये a n तथा क्या बताओ सारवंतर d पता हो, तब पहला सूत्र लगेगा। दूसरा सूत्र कब लगेगा, वही a1 या a n, a और n तो इसमें भी है, तथा d ना होकर अंतिम पद an पता हो। a और n तो दोनों सूत्रों में चाहिए। ठीक है, और अगर d दे रखा हो तो कौन सा लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा। और अगर an दे रखा हो तो कौन सा लगेगा, दूसरा लगेगा। हर एक बात समझ में। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसका चयन तब करेंगे जब d दे रखा हो an, और a और an तो चाहिए। ये दूसरा सूत्र लगेगा जब an दे रखा हो, a और n तो चाहिए। ठीक है ना। आप कैसे करते हैं क्वेश्चन, इस पर उदाहरण देखें। आज हम पढ़ेंगे 5.3 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, 5.3 के उदाहरण पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। लास्ट एक्सरसाइज इसकी, इसके बाद फिर प्रॉब्लम बताएंगे 5.1, 2, 3 तीनों की। ठीक है, देखिए योगफल ज्ञात करना है, सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ, ये एपी दे दी और कितने पदों तक का बोला है, 20 पदों तक का। देखो क्या दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये बुक का, आरबीएससी। देखो एपी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कितने 20 पदों का योग। देखो a कितना है, सम कितने टर्म का है, 20 टर्म का सम निकालना है। a तो 1 है, d कैसे निकालते हैं, 4 माइनस 1 कितना है 3, और कितने पदों तक का योगफल चाहिए, 20। तो पदों की संख्या 20 हो गई, तो n कितना हो गया, 20। ठीक है, अब एस एन मैंने बताया था ए एन और डी दे रखो तो कौन सा फॉर्मूला क्या पहला n/2 ब्रैकेट 2a
बट्टा 2 ब्रैकेट 2 ए 20 माइनस ए क्या होगा 19 डी कितना होगा 3। देखो ये इससे कट गया 2 एकम 2 0 2 एकम 2 19 दिया 57। ठीक है ये कट गया था 2 एकम 2 0 0 10 गुणा कर लिया कितना जाएगा क्या आएगा 20। ठीक है इसी के अंदर दे रखी दूसरी श्रेणी देखो एपी इसका दूसरा भाग है एपी क्या दिए बताओ 2 7 12 डॉट 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 के 10 पदों का योग तो ए कितना हो गया 2 डी 7 माइनस 2 कितना होगा 5 और एन कितना होगा पदों की संख्या 10 वही एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस 10 पदों का योगफल हो जाएगा ये 10 आ गया एस 10 बोल दिया फिर एन की जगह 10 बट्टा 2 ब्रैकेट 2 ए कितना है 2 10 माइनस यहाँ 10 आ गया 10 माइनस ए कितना होगा 9 डी कितना है 5। देखो 2 पंजे 10 5 तो ये आ गया 4 और 4 गुणा कर लो इनको जोड़ो पहले अब इसको चलो 5 9 4 ये आ गया 10 पदों का सिंपल है बेटा है ना। अगला एग्जांपल अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 14 इसमें तो देखो सब दे रखा था ए एन और डी तीनों चीजें दे रखी थी लेकिन जो अगला वाला एग्जांपल है ध्यान से देखो 17 उसमें क्या दे रखा है योगफल वही निम्नलिखित का योगफल क्या है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी तो ये सीधी दे दी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 आखिरी पद क्या दे दिया 10 10 पदों का योगफल निकालना आखिरी पद 10 है लास्ट टर्म 10 है। ये देखो एग्जांपल नंबर 14 ध्यान से देखना इसको ये उससे भी बढ़िया है जो ऊपर किया 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अब ए तो आप बता दोगे डी 32 माइनस 34 तो प्लस माइनस माइनस 2 निशान लेकिन आप एन नहीं बदलते एन पदों की संख्या 10 नहीं है ये तो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म अंतिम पद है किससे लिखते हो ए एन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ए एन बराबर कितना है 10 मानना पड़ता है लेट माना एन का पद कितना हो गया 10। अब इससे एन का मान निकालेंगे जो अपन पिछली एक्सरसाइज में निकालते थे कैसे a प्लस एन माइनस ए गुणा डी ए एन का सूत्र तो यही है पद निकालने का a का कितना है 34 प्लस एन पता नहीं गुणा डी कितना है बराबर 10 प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 निशान। अब जो गुणा में था वो कहाँ आएगा तो माइनस 2 नीचे माइनस से माइनस निकल 2 एकदम 2 2 नीचे n माइनस 1 बराबर 12 n बराबर माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कितना गया 13 पदों की संख्या कितनी आ गई 13। पहले अंतिम पद लास्ट टर्म से अपन ने an का फार्मूला करके n निकाला ये पिछली एक्सरसाइज वाला काम है। अब sn अब तो sn बराबर n बट्टा 2 कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपके पास n है a है d है फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा an भी है आपके पास। देखो एक तो पहले मैं इससे करके दिखाता हूं 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d दूसरे वाले भाग में दूसरे सूत्र से करके दिखाऊं n कितना गया 13 बट्टा 2 ब्रैकेट 2 a कितना है 34 13 माइनस 1 12 d कितना है माइनस 2। ध्यान से देखेंगे बच्चे 13 बट्टा 2 ये 68 प्लस माइनस माइनस 24 घटा दो घटाओगे तो कितना का 4 4 2 दूनी 4 13 36 2 28 ये आ गया कितना आ गया 13 पदों का योगफल कितना गया 286। आ गई बात समझ में। अब इसी का दूसरा वाला भाग देखेंगे क्या देगा दूसरे वाले भाग में सेकंड पार्ट देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 आखिरी पद लास्ट टर्म क्या है 200
30। अब देखो ए कितना है -5, डी -8 माइनस -5 होगा भाई, ये माइनस क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस निशान ये डी आ गया। और माना क्या अपन ने, माना लेट ए एन इज इक्वल टू -230। अपन निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -230, a -5 n माइनस 1 डी -1 बराबर -230। ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखते रहे, -230 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 225 निशान बढ़ेगा, जो गुणा में होगा आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस 3 7 21 एक बजे 3 कर दिया, n माइनस 1 बराबर 75, n बराबर माइनस का हो जाएगा प्लस का, क्या आ गया n का 76। अब योगफल के लिए आप चाहो तो Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस an, a1 बोलो चाहे a बोलो, s 76 बटा 2 ब्रैकेट पहला पद कितना -5 प्लस अंतिम पद कितना -230, 2 3 6 1 2 38। देखो माइनस माइनस प्लस 200 निशान प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, गुणा करके आंसर इतना ही आ जाएगा 76 का फल। ठीक है, दोनों सूत्र लग सकते थे, इसलिए एक बार मैंने वो लगा दिया, एक बार वो लगा दिया। ये हो गया 13वां एग्जाम्पल। ठीक है, अगला आ जाए ये तो 15th एग्जाम्पल देख लिया, देखिए 15वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो 15वां कहाँ पर था, देखिए उदाहरण समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना आ जाए 513। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर टेकन सो दैट देयर सम इज 513। सम कितना हो जाना चाहिए 500। कितनी टर्म्स ली जाए, टर्म्स मतलब क्या होता है कितने पद लिए जाए, समझ रहे हो मेरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, एस एन दे रखा है, एस एन मतलब n पदों का योगफल दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है देखो, इसमें एपी नहीं दी क्या, समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल इतना होगा, एपी जरूर देगा, देखो क्वेश्चन में नोट में दे रखा है शायद कितने पदों का योगफल। हाँ, समांतर श्रेणी के बाद यहाँ आएगी 54 51 48 डॉट डॉट डॉट, एपी भी तो देगा कि कितने पदों का योगफल। देखो एग्जाम्पल नंबर होता है 15, एपी क्या देते हैं 54 51 48 डॉट डॉट डॉट, कितने पद लिए जाए कि योगफल 513। ए तो 54, डी 51 माइनस 54 कितना है प्लस माइनस माइनस निशान, और एस एन बराबर माना हुई लेट करा कि एन पदों का योगफल कितना है 513। अगर अपन निकालते तो एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ध्यान से देखें बेटा एक बार 513। ठीक है, अच्छा अब एन पता नहीं बटा 2 ब्रैकेट 2 a कितना है 54 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है माइनस बराबर, देखो ये तो चल जाएगा 513 गुना में 2। ठीक है, अब n ब्रैकेट 108 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, ये 111 होगा, n इससे भी गुणा इससे भी गुणा, तो 111 n माइनस 3 n गुणा n का n स्क्वायर बराबर 1000। ठीक है, अब द्विघात बन गई क्योंकि n चर है, इसकी में n है, n की घात 2 है, तो द्विघात क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन इसको मानक रूप में लाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे ये माइनस का हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 111 n, ये ऐसा कैसा क्योंकि प्लस में। अब ये सब 3 के बारे में आने तो 3 कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर 3 का भाग लगा दो, 3 3 9 3 7 21 n 3 3 9 3 4 12 3 2 6 बराबर 0। ये 3 का आ जाएगा जो गुणा में वो भाग में, तो
एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 0। अब इसके माइनस 37 बात है, जो तोड़ने वाली विधि लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके ऐसे दो बार करो, मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद 342 एकम 342 और जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, जोड़ने के बाद माइनस। आ रही बात समझ? तो देखो कैसे आएगा, 302 एकम 2, 2 सत्ते जो 2 एकम 3, पंजे को 3 सत्ते 3 एकम 3, 3 19। देखो 19 तो एक हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 19 जोड़ो, जोड़ने पे 37 आना चाहिए ना, तो 18 और 19, 18 प्लस 19 37। माइनस का चाहिए तो दोनों का क्या लगा दो माइनस, क्यों माइनस माइनस होगा तो प्लस ही, 37 निशान किसका जाएगा, इसके पीछे क्या है n, 37 के पीछे माइनस है तो इनके पीछे भी क्या लगा दो। अब देखो n स्क्वायर जैसे इसकी जगह इसकी ये दोनों माइनस 118 n माइनस 19 है, प्लस माइनस तो माइनस ही लगेगा, ठीक है, प्लस 30 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से n, दो में से 12 के देख रहे हैं n जाएगा माइनस n 12 के जाएगा 18, ऐसा कैसे इधर बनेगा, क्यों जबरदस्ती है, n का मान निकालना है, n अंदर चाहिए तो बाहर निकालो, किसको माइनस कर, दोनों में से क्या आ जाए माइनस 18 और n माइनस बराबर 0। तो n का मान कितना आएगा, एक बार n माइनस 18 बराबर 0 रख लो और एक बार n माइनस 19 बराबर, माइनस को तो जाएगा प्लस का, माइनस को तो जाएगा प्लस का, n के दो मान आ गए, 18 पदों का योगफल भी 513, ठीक है, कितने पदों का योगफल 513 है, कितने टर्म का सम 513 है, तो क्या होगा n इक्वल टू 18 टर्म्स का भी सम 530 और 19 टर्म का भी सम 500, ऐसे कैसे, तो 18 टर्म जैसे मानो यहाँ तक तो इनका सम 513 का 530 योगफल। अब अगला पद 0 होगा, उसको जोड़ोगे तो भी योगफल क्या रहेगा 500, इसलिए 18 के आंसर सही है और 19 के आंसर सही है, 19वां पद 0 है, इसके कारण योगफल में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया 5वां, ठीक है। अब अपना जाते हैं 16th एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे करेंगे तभी होगा। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखें 16वां एग्जाम्पल, ये कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि उसका nवां पद अपन को दे दिया, क्या दे दिया अपन को, उसमें nवां पद दे दिया। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP whose nth टर्म दे दी, क्या दे दी, AP के अपन को क्या दे दी बेटा, nth टर्म दे दी। देखो an is equal to 9 minus 5, ये तो nवां पद है, nth टर्म है, और मुझको क्या निकालना है, S15 पदों का योगफल। अब देखो पद दे रखा है तो योगफल का एक सूत्र होता है, अगर आपको पता हो कि 15वां पद निकालना है, तो Sn बराबर n बटा 2 a1 प्लस an, ये फार्मूला होता है an के रूप में। अब मुझे 15 n बराबर 15 रखने पर पुट n इक्वल टू 15 भी है, क्या होगा, S15 15 बटा 2 ब्रैकेट a1 प्लस a15, n की जगह 15 आ गया, ठीक है, क्या होगा 15। अब अपने पास क्या नहीं है, अब अपन को दो मान चाहिए a1 और a15, और मुझे क्या दे रखा है an, तो an में n बराबर 1 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 1 इन an v क्या मिलेगा, देखो 1 रखो उसमें a1 9 माइनस 5 9 5 में जब 5 9 में जब 5 जाएगा कितना 4, यानी a1 4 आ गया। ऐसे अब मुझे a15 चाहिए तो n an में n बराबर 15 रखने पर
पुट n is equal to 15 in an, we get क्या होगा a15 रखो किसमें, इसमें 9 minus 5 9 minus 15 5 70 प्लस माइनस माइनस 66 निशान बढ़ेगा। ठीक है, अब कर दो a1 बराबर 4 तथा a15 बराबर -66 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट a1 is equal to 4 and a15 is equal to -6 in equation first we get क्या मिलेगा, देखो s15 15/2 ब्रैकेट a1 4 यहाँ -66 लिखा तो प्लस माइनस -66 15/2 गुना प्लस माइनस -62 निशान ये घट गया 2 3 6 2 1 प्लस माइनस 15 1 15 45 और 1 ये आ गया 15 पदों का योगफल। ठीक है, जब पद दे रखा था और कुछ नहीं तो अपन ये वाला पढ़ने वाले हैं, इससे n की जगह तो 15 आ गया। अब क्या a1 निकाले इसमें 1 रख के a15 निकाले इसमें 15 रख दिया मान। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना 16वां हो गया। ठीक है, 16वें के बाद अब एग्जांपल नंबर है 17वां। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, कॉपी में पहले एग्जांपल उतार लो फिर करा लो। देखिए अब क्या दे रखा इसने 17वां, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल कितना दे दिया 49 और 17 पदों का योगफल कितना दे दिया 289, तो उनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे मेरी बात? क्या करिए, देख रहे हैं ध्यान से, क्या कहता है ध्यान देखो कि समांतर श्रेणी है, उसके 7 पदों का योगफल दे दिया। 7 पदों का योगफल किससे लिखते हैं, योगफल को s n से लिखते हैं। अब 7 पदों का योगफल क्या होगा s7 बराबर कितना दे दिया अपन को 49, और ऐसे उसने दिया अपन को 17 पदों का योगफल s17 कितना 289। पूछा क्या है n पदों का योगफल पूछा। n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 गुना d। अब n पदों का योगफल निकाला तो n तो n ही रहेगा, a और d के मान निकालने पड़ेंगे। अब आएगा से 2 समीकरण चाहिए, 2 चर राशि है तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, तो वो 2 इक्वेशन बनेगी कहां से, यहां से। sn का सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 गुना d। अब s7 है तो n की जगह क्या रख दो 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 6d बराबर 4। 2 कॉमन आ रहा है, 7/2 ब्रैकेट 2 का भाग 2 1 कम 2 2 3 6 बराबर 49। ये कट गया, 7 कहाँ जाएगा 49/7 7 तो 7 49 बराबर 7। समीकरण नंबर 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस इसमें 17 - 1 16d बराबर 280। वही 2 कॉमन आ रहा है, 17/2 2 कम 2 2 8 16 289। ये देखिए ऊपर वाला आ गया 289/17 17 करेंगे तो 289 आता है, 17 बार हो जाएगा। 8a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। बड़ी समीकरण को ऊपर रख लो, दूसरी बड़ी समीकरण बताया था, और छोटी समीकरण को लिख लो उसके नीचे। अब विपरीत चिन्ह करो ताकि कट जाए, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ये तो प्लस माइनस कट, 8 में से 3 जाएगा तो जाएगा 5d, 17 में से 7 जाएगा तो कितना 10 d बराबर जो गुणा में वो कहाँ आएगा 5 दूनी 10। d का मान कितना आ गया 2, d के मान d बराबर 2 का मान समीकरण
1 में रखने पर पुट n is equal d is equal to 2 in equation first we get क्या मिलेगा देखो a तो यही रहेगा a बन जाएगी जैसे d की जगह 2 आ गया बराबर 7 a प्लस का हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 1 बन गया a का मान कितना आ गया a बराबर 1 और नहीं a बराबर तो कितना है हाँ 1 और d बराबर कितना है तो s n बटा 2 ब्रैकेट 2 a प्लस n माइनस 1 d कितना है n बटा 2 ब्रैकेट 2 एकम 2 2n माइनस 2 एकम 2 ये विपरीत चिन्ह के संख्या संख्या कट गई क्या रह गया n बटा 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा 2n 2 से 2 कट गया n गुणा n और n नहीं कटेगा ऊपर नीचे होता तो कटता है n गुणा n क्या होगा n स्क्वायर n प्लस n होता तो 2n होता n गुणा n है तो n स्क्वायर ये आ गया n पदों का योगफल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 17वां ठीक है उसके बाद देखेंगे पहले 19वां देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे अपन 18वां लिखा है ऐसे ही आ गया वीडियोस को बार बार देखें सब्सक्राइब करें प्लस लाइक करें तो वीडियो अपना आपके पास भी आते रहेंगे ठीक है आप देखो 19वां क्या कह रहा है 19वां 19 क्वेश्चन को देखो उसने कहा है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकट संख्याओं का योगफल याद करना है क्या करना है 250 से 250 टू 1000 मतलब बीच का नहीं करना 250 को भी लेना है और 250 को भी लेना है और 1000 को भी लेना है या 250 से 1000 तक जितनी भी संख्या है जो 3 से भाज्य है डिविजल बाय 3 है ठीक है उन सब नेचुरल नंबर का सम कितना होगा ये आपको पता लगाना है समझने वाली बात क्या करना है बेटा देखो 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 डॉट 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 आखिरी में 98 900 999 और 1000 अब किससे विभाजित है 3 से विभाजित 3 से भाज्य संख्या है नंबर्स डिवीजन बाय 3 कौन कौन है देखो 3 इसमें 3 8 24 1 बज गया 10 में देगा इसमें भी नहीं जाएगा इसमें जाएगा देखो करके देखो 3 8 24 1 बज गया 3 चौक 12 फिर 3 जो 55 फिर 58 फिर 61 ऐसे करें आखिरी में इसमें नहीं जाएगा इसमें चल जाएगा 3 का भाग भाई 3 का भाग जिसमें जा रहा उनका योग निकालना है हाँ उनका योगफल करना है उनका सम निकालना है a कितना हो गया 252 d 255 माइनस 252 माइनस होगा 3 ये क्या है n नहीं है ये क्या है an माना an लेट an इक्वल टू 99 इससे n आएगा फिर ऐसे आएगा an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 999 a 252 प्लस n माइनस 8 d कितना है 252 d है 3 अब प्लस का उधर जगह तो क्या होगा ये पहले तो माइनस 252 माइनस करो 7 4 7 ठीक है और 3 कहाँ जाएगा नीचे पूरा वाला भाग में 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 9 n बराबर माइनस का तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना आ गया n का मान अब क्या पूछ रहा है अपन से एस एन कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 क्या वाला लगा दो कोई सा भी लगा सकते हो a प्लस an s कितने हो गए 250 बटा 2 पहला पद 252 और अंतिम पद
ठीक है, ये इससे कट जाएगा 125 और ये जोड़ दो 1200 गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा 250 पदों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए 19th एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रश्न आना समझ में बहुत जरूरी है। पहले आप उदाहरण कर लें और जब उदाहरण करें तो उनके साथ साथ मैं जो प्रश्न देता हूँ आपको उनको भी लिख लिया करो। चाहे प्रश्न को एक साथ, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को एक साथ उतार लो, चाहे, क्योंकि आपके पास बुक तो है नहीं, तो एग्जाम्पल को उतार के पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ मैं बताता भी हूँ तो भी जरूरी नहीं है आप क्या है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे दिया, सम ऑफ nth टर्म दे दिया, कितना 4n माइनस n स्क्वायर है, तो आपको पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। पहले दो पदों का योगफल सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालनी है, दूसरा पद निकाल, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे तो ये कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे, अपन को कहा है कि n पदों का योगफल Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ध्यान रखना n बराबर 1 और तो दे नहीं रखा ना AP ना कुछ, रखने पर पुट n इक्वल टू 1 क्या आएगा पहले तो ये देखो, S1 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा 3, S1 आ गया, यानी एक पद का योगफल आ गया। एक पद का योगफल करने का कोई फायदा नहीं, एक पद तो एक पद स्वयं हो जाएगा, योगफल क्या होगा, यानी एक पद का योगफल मतलब स्वयं A1 ही कितना हो गया 3। उसने हमें कहा था पहला पद ज्ञात करो, एक पद का योगफल ही S1 ही A1 के बराबर होता है, क्योंकि एक पद है तो एक पद का योगफल क्या होगा, खुद ही होगा। ठीक है क्या है, अच्छा अब n बराबर 2 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 2 क्या होगा, रहो पर S2 4 2 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, घटा दो तो कितना गया 4। दो पदों का योगफल कितना गया 4। ये पूछा था पहले दो पदों का योगफल क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म का सम। अब उसने बोला सेकंड टर्म निकालो, मेरी बात समझना, सेकंड ये तो दो पदों का योगफल है, दो पदों का योगफल का मतलब क्या होगा, S2 को क्या बोलोगे A1 प्लस A2। अरे दो पद मतलब पहला और दूसरे पद का योग है, तो A1 प्लस A2 है, लेकिन मुझे तो खाली क्या पूछा तुमने दूसरा पद निकालो, जैसे इसमें तो S1 ही A1 बन गया था, इसमें नहीं बनेगा। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, दो पदों के योगफल में से यानी A1 प्लस A2 में से A1 को हटाना पड़ेगा। A1 मतलब एक पद के योगफल को हटाना पड़ेगा, ये तो हटाना पड़ेगा तभी तो होगा। तो मैं क्या करूंगा, A2 बराबर क्या होगा, दूसरा पद सेकंड टर्म S2 माइनस S1। जैसे दूसरा पद पूछा है तो दो पदों के योगफल में से कम एक पद का योगफल घटा दो, दो पदों का योगफल 4, एक पद का योगफल कितना 3, घटा दो तो पहला दूसरा पद क्या आ गया 1, पहला पद तो कितना आएगा 3, दूसरा पद क्या आ गया 1। अब ध्यान से सुनो, मुझसे पूछा है तीसरा पद, तीन पदों का योगफल नहीं पूछा, देखो तीसरा पद पूछा है, ध्यान दो, तो तीन पदों का योगफल, कौन सा पद पूछा उतने पदों का योगफल, देखो तीन पदों का योगफल का मतलब क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। मुझे केवल तीसरा पद चाहिए, तो ये इसको हटाना पड़ेगा, ये क्या है दो पदों का योगफल नहीं है क्या, तो तीन पदों के योगफल में से उससे कम, तीसरे पद को तो छोड़ दो, बाकी उससे कम पदों के योगफल को क्या कर दो, हटा दो। S3 कैसे आएगा, इसमें 3 कर 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 कैसे आएगा, दूसरा पद तो मैंने निकाल ही रखा था 4, वरना मैं 2 रख देता इसमें, कितना आएगा 4 दिया 12 माइनस 3 दिया माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 13 निशान प्लस माइनस माइनस 3, ये आ गया तीसरा पद। अब मुझसे पूछा 10वां पद, तो A10, फिर वही 10 पदों के योगफल में से उससे कम 9 पदों का योगफल आता है, 10 पदों का योगफल क्या आएगा उसमें 10 रख दो,
देखो 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 19 निशान प्लस माइनस माइनस 15 निशान। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी है इसका वो ये है कि अपन से पूछा है n-वा पद ज्ञात करो, जबकि योगफल दे दिया है अपन को। समझे मेरी बात? अब अपन से जैसे 10वां पद पूछा, ऐसे मतलब पूछा है n-वा पद पूछा है, अपन क्या होगा? तो कोई n पदों के योगफल में से इससे एक कम, यानी n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1 पदों के योगफल घटा देगा। समझे? n पदों के योगफल में से n वा छोड़ो, n माइनस 1 पदों का योगफल क्या कर दो? घटा दो तो बच जाए। तो n पदों का योगफल तो ये खुद ही है। n माइनस 1 पदों का योगफल क्या आएगा? माइनस तो ब्रैकेट लगाओ, n की जगह क्या रख दो? n माइनस 1 का 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 से गुणा करो 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस क्या करेगा? चिन्ह प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस का प्लस अगर ये हो गया तो ये ऐसे कैसे चिन्ह के लिए जाएंगे? माइनस 2 एकम 2 है प्लस 1 का स्क्वायर। भाई ये माइनस का प्लस हो गया इससे, अब प्लस हो गया ब्रैकेट क्या कहते हैं? ऐसे कैसे लिखें? विपरीत चिन्ह प्लस माइनस का ये 4 और 1 5 माइनस 2 है, ये आ गया n-वा पद। समझ में आ गई बात? ये हो गए 5.3 के उदाहरण। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। अभी तक आप सोच रहे थे सर धीरे धीरे दे रहे हैं, अब आप पीछे हो गए होंगे मुझसे, इसलिए साथ साथ करें, थोड़ी तेजी से करें। कभी ऐसा भी हो सकता है धीरे करेंगे, ठीक है? तो आज तो ये एग्जाम्पल करने को दूंगा मैं, फिर इसके बाद इसको एक्सरसाइज ध्यान से पढ़ें, उतार लें पहले इसको, फिर उसको सामने रख के फिर वीडियो देखें, बार बार देखें वीडियो सब सब्जेक्ट का, ठीक है?